नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक अनोखा और एक नया विषय लेके आज आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। जो आज का हमारा कार्यक्रम है, ये ऐसा कार्यक्रम है, अगर आप किसी ज्योतिषी के पास चले जाते हो या अपनी कुंडली दिखाते हो या खुद अपनी कुंडली को देखते हो, तो अगर आपको ऐसा लगे या आपको कोई बोल दे ज्योतिषी कि आपकी कुंडली में तो मारक चला हुआ है, तो मैंने देखा है लोग हक्के बक्के हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। मार्केस का मतलब आखिरकार क्या होता है, क्या हमें इससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, क्या हमारी कुंडली में भी मारक चल रहा है तो क्या हमारी आयु को भंग कर देगा, हमारी आयु को छीन कर देगा, वो कम कर देगा या हमें हानि पहुंचाएगा या क्या करेगा, या आर्थिक तंगी लेके आएगा, या हमें किन किन चीजों से परेशान होने वाले हैं हम अब अपनी जिंदगी के अंदर। ये मार्केस है, उसी को हम जानेंगे। कब परेशानी आएगी, कब मृत्यु होगी, कब कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, तो ये सब कुछ मार्क होता है और यही कुंडली में हमें आज जानना है। हमारा विषय भी यही है। तो मैं ये कहता हूं कि आपको मार्क का नाम सुनते ही, मार्केस का नाम सुनते ही घबरा नहीं जाना है। जैसे आप घबरा जाते हो, आपको डरना नहीं है कि मारक आ गया तो बस अब हम चले जाएंगे या हमारी मृत्यु हो जाएगी। कब कौन सा ग्रह कब मृत्यु करवाता है, कैसे मृत्यु होती है, ये सब चीजें हम और वृद्ध रूप से जानेंगे आगे चल के। लेकिन आज मार्केस क्या होता है ये जान लेते हैं, ताकि आपके ज्ञान में भी कुछ बढ़ोतरी हो जाए। जो मेरे भाई ज्योतिषी जानते हैं या जो सीख रहे हैं, उनके लिए तो ये विषय बेहद ही आसान होने वाला है। और जो सीखने की इच्छा रखते हैं या जिज्ञासा है उनके अंदर, जो अपनी कुंडली में देखना चाहते हैं, तो वो अपनी कुंडली खोल के अभी बैठ जाइए और देख लीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अगर ऐसा है तो जरूर आपके साथ वो चीज होने वाली है। तो मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं विके एस्ट्रोलॉजर। आज मैं फिर से किन्हीं दो जातकों के सवाल लेकर हाजिर हुआ हूं आज आप सबके सम्मुख। उनका जवाब हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मार्केस होता क्या है। चलो, जो मारक भाव है कुंडली के अंदर, वो सप्तम और द्वितीय भाव, जो कुंडली का 7वां और दूसरा भाव है, वो ही मारक भाव है। अब ये कैसे हुए, हमें ये जानना सबसे पहले जरूरी है। जो कुंडली का अष्टम भाव है, ये आयु का भाव है। जो कुंडली का अष्टम भाव है, यही आयु का भाव है, यही मृत्यु का भाव है। यही से ही सब कुछ देखा जाता है। मौत के बारे में हमें जानना हो, यही घर जो है वो देखना होता है। जो आयु का व्यय कर दे, जो आयु का व्यय कर दे, वो कुंडली से आयु के भाव से 12वां घर। जो आपकी मृत्यु का व्यय कर दे, जो आपकी आयु जो है उसका व्यय कर दे, वो कुंडली का अष्टम भाव है। अष्टम भाव से 12वां भाव, अष्टम से 12वां जो व्यय करवा दे, आपकी आयु छीन ले, वो कौन सा हो जाएगा, सप्तम भाव। इसीलिए सप्तम भाव को मारक भाव कहा गया है। और मारक से मारक, अगर हम सप्तम से जो है देखेंगे आयु, तो 8 घर आगे, 8 अगर आयु का आकलन लगाने, कुंडली का एक सूत्र है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर हमें उनकी मृत्यु देखनी है, कुंडली का सप्तम भाव मारक बना, क्यों बना, क्योंकि आयु से जो 8वां घर है उससे 12वां घर जो पड़ता है वो ही सप्तम भाव होता है। और आयु का जो व्यय कर दे वही मारक भाव हो गया। उससे अगर हमें मृत्यु देखनी है मारक से, तो 8 घर आगे चलेंगे। मैंने आपको सिद्धांत बताए हुए हैं। अगर हमें चौथे घर के बारे में जानना है तो 4 से 4 घर आगे बढ़ के ही हम उसके बारे में और ज्यादा जानकारी ले पाएंगे। अगर पंचम के बारे में जानना है तो यहाँ से 5 घर आगे बढ़ेंगे तो भाग्य भाव आता है, यहाँ से हम ज्यादा अपने बारे में जान पाएंगे। तो ऐसे ही जो कुंडली का सप्तम भाव है, सप्तम से जब हम 8 घर आगे बढ़ेंगे, जो मारक बना वही मारक भाव बन जाता है। अब सवाल ये है कि जो 7 ग्रह हैं उनमें से सबसे ज्यादा मारक कौन सा है। चलिए जान लेते हैं। अगर कुंडली में सूर्य भाव, आपकी सूर्य मारक बना हुआ है, तो आपके साथ क्या करने वाला है माफ कीजिएगा। अगर सूर्य आपका मारक है तो वो आपको मान सम्मान में हानि, पिता के साथ परेशानी, पिता की स्वास्थ्य में परेशानी, समाज में इज्जत खराब होना, हड्डी टूट जाना, आंखों की समस्या आ जाना, आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगना,
जहां भी जाए आपको इज्जत ना मिलना। अगर सूर्य आपकी कुंडली में मारक बना हुआ है तो सूर्य आपको ये सारी समस्याएं देने वाला है। सूर्य कभी भी आयु जो है वो नहीं लेता है जल्दी से, वो आपके साथ यही काम करेगा जो मैंने आपको बताया है। और सबसे पहले जो मारक है उसका जो परिणाम होता है वो कब होता है? अगर क्या तो आयु जो आपकी शुरुआत में बाल काल अवस्था में जो आपकी बाल्यावस्था हो उसमें, या आपका बुढ़ापा, वहां पे मारक जो है ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। जो मैंने आपको बताया सूर्य वगैरह जो आपको घर में बताऊंगा वो कब हो जाते हैं, या तो बाल्यावस्था में या बुढ़ापे में। जो वृद्धावस्था होती है उसमें वो आपको हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं। अगर सूर्य आपका मारक बना हुआ है या तो बाल्यावस्था में दिक्कत देगा या बुढ़ापे में दिक्कत देगा। जो बीच की आयु है आपकी, जो युवा अवस्था है, वहां पे आपको वो परेशानी नहीं देने वाला है। थोड़ा बहुत आपको परेशान करेगा जो चीजें मैंने आपको बताई है इनसे, आयु लेकिन नहीं लेगा। अब जान लेते हैं जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या करेगा। चंद्रमा अगर आपका मारक बना हुआ है कुंडली के अंदर, चंद्रमा अगर आपका मारक बना हुआ है, मारक भाव कौन से मैंने आपको बताया, सप्तम और द्वितीय भाव आपके मारक है। अगर यहाँ पे चंद्रमा की राशि बनी हुई है, यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के, लेकिन अभी ये जान लीजिए कौन कौन सा ग्रह मारक बन जाए तो कैसा परिणाम देता है। अगर चंद्रमा मारक बना हुआ है, मानसिक शांति भंग कर देगा, सोचने की क्षमता को कमजोर कर देगा, रात की नींद हराम कर देगा, रात को नींद नहीं आएगी, माता की सेहत खराब कर देगा, आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा, आप जो भी करने जाओगे वहीं आपको चिड़चिड़ापन आपके अंदर आने लग जाएगा, कफ से संबंधित आपको परेशानी आने लग जाएगी, छाती से संबंधित आपको परेशानी आने लग जाएगी। तो ये जो है वो चंद्रमा करता है। तो मंगल क्या है? मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आयु में थोड़ी सी दिक्कत कर देता है, वो थोड़ा ज्यादा मारक माना गया है। अगर आपकी कुंडली में मंगल मारक बना हुआ है, चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना के कारण, बीपी की समस्या हो जाना, छोटे भाई बहन के साथ झगड़ा हो जाना, जमीन जायदाद में लॉस होने लगना, काम ना बनना, घर में कलह का वातावरण बनने लग जाना, ये सब कुछ मंगल देता है। दुर्घटना हो जाना, अग्नि से करंट से बह रहना, अग्नि से आपको जल जाओ आप कहीं से, अगर मंगल मारक बना हुआ है, आपको करंट लग जाए, आपका कोई अंग भंग हो जाए, आपको कुछ लकवा वगैरह लग जाए, ये सब कुछ मंगल देगा आपको मारक बनके। तो जो अगला ग्रह है जिसको हम जान लेते हैं वो आता है गुरु ग्रह। अगर गुरु आपकी कुंडली में मारक बना हुआ है तो जब उसकी दशा परतंत्र दशा या महादशा चलेगी तो कैसा परिणाम है मैं ये बता रहा हूं आपको। तो गुरु अगर आपका मारक बना हुआ है तो कुंडली में जब भी गुरु आएगा तो आपका मान सम्मान ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, आपको ऊंचाई, गुरु क्या है झंडा, ऊंचाई नहीं मिलेगी। शिक्षक है जो गुरु है वो आपका साथ छोड़ देंगे, आपके जो बड़े हैं परिवार में उनकी सेहत खराब होने लग जाएगी, आपको पेट से रोगी हो जाओगे, अगर आप किसी चीज में पढ़ने जा रहे थे पढ़ो नहीं पाओगे, संतान को कष्ट मिलने लगता है, उस बीच में संतान को दिक्कत आने लग जाती है, धन का जो संचय है वो खत्म होने लगता है, धन नहीं जुड़ता है, आर्थिक तंगी जो है जिंदगी में बढ़ने लग जाती है अगर गुरु मारक होता है तो। ऐसे ही अगर शुक्र ग्रह मारक हो जाए तो क्या हो, जब शुक्र ग्रह कुंडली के अंदर मारक हो जाएगा आपकी कुंडली के अंदर तो शुक्र आपको शुगर की समस्या देने शुरू कर देगा, टेंशन देना शुरू कर देगा, स्त्रियों के साथ जो आपके संबंध है वो खराब होने लग जाएंगे, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, जो भी आप सुंदरता की जो भी चीजें आप रखते चीजों के पीछे भागते थे, ज्यादा कोई नशा करता था नशा के पीछे ज्यादा पड़ जाएगा तो वो उसकी जान ले लेता है। अगर कोई स्त्रियों के साथ संबंध खराब हो जाते, कोई उनके ऊपर लांछन लग जाता है, कुछ समाज में उनके ऊपर झूठा लांछन भी लग सकता है स्त्रियों से रिलेटेड लेके, तो जो शुक्र है अगर आपकी कुंडली में मारक बन रहा है तो आपके साथ ये समस्या क्रिएट करेगा। अगर शनि असली जो मारक है कुंडली के अंदर, जो असली मार्केश है जो आपकी आयु ले लेगा, वो चाहे युवा अवस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, वो है शनिदेव। क्यों? क्योंकि शनि ही कुंडली में अष्टम भाव का कारक जो ग्रह होता है वो शनि ग्रह होता है। जब आयु का कारक ही मारक बन जाए तो वो उसकी आयु ले लेता है। शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो जब चाहे उसकी आयु ले सकता है अगर मारक बन जाए कुंडली के अंदर। लेकिन उसके लिए मेरा ये सूत्र याद रख लीजिए, आपको सदैव काम आने वाला है। आप कभी भी उसको देख लीजिए अपनी कुंडली खोल के, अगर आपका सप्तम भाव आपकी कुंडली के अंदर
अष्टम भाव की महादशा चली हुई है, अष्टम में सप्तम का अंतर आ जाए, मान लेते हैं आपको चंद्रमा की, इस लगन से ले लेते हैं, आपको चंद्रमा की महादशा चली हुई है और चंद्रमा में बुध का अंतर आ जाए और शनि का परतंत्र आ जाए, तो वो आपकी आयु ले सकता है। आपको कष्ट होगा ही होगा, उस बीच में आपके साथ चोट चपेट एक्सीडेंट कुछ भी हो, आपको आर्थिक तंगी, मानसिक तंगी, घर में कलह, वातावरण कुछ भी हो, लेकिन जो ये मैंने आपको बताया, कोई भी लगन हो, अष्टम भाव की महादशा चली हुई हो या सप्तम भाव की महादशा चली हुई हो या द्वितीय भाव की महादशा चली हुई हो, उनमें इनका अंतर आ जाए या जो घर इनके अंदर बैठे हुए हैं वो भी आ जाए, वो भी आपको चोट चपेट जो मैंने बताई है वो दिक्कत आपके साथ खड़ी कर देंगे। इस बात को हमेशा याद रखना। हाँ, अगर इनकी ही दशाएं, जो प्रबल मारक है आपकी कुंडली में, अगर सप्तम भाव चला हुआ है, सप्तम में अष्टम का अंतर आ जाए, द्वितीय आ जाए, दूसरे भाव का अंतर आ जाए, तो आपकी मतलब इन तीनों में से आपस में कैसे भी संपर्क बने तो ये मारक कहलाएगा और ये आपको हानि पहुंचा के ही रहेगा। यही जो है वो मारक है, इसके अलावा मारक कुछ नहीं है। आपको इससे डरने की जरूरत नहीं, आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं। बस अपनी कुंडली खोल के देखिए। आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, यही कुंडली का उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं आपकी कुंडली के अंदर, जो आपकी कुंडली है सिंह सूर्य, जो सूर्य की दशा आपकी चली हुई है, लेकिन सूर्य में जो है आपको बुध का अंतर आ गया और बुध में शनि का अंतर आ गया, तो ये मारक है। तो जो बुध से और जो शनि से संबंधित चीजें हैं वो आपको कष्ट पहुंचाएंगी, कि वो कहीं भी बैठे हुए हों। दूसरी चीज, मान लेते हैं आपकी कुंडली में यहाँ पे जो ये कुंडली है आपकी, यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, 7वें घर में शुक्र बैठा हुआ है। अगर सूर्य में शुक्र आ जाएगा तो भी वो आपको कष्ट ही देगा। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में कोई वो इतना कष्ट नहीं देगा, इसमें इतना प्रभाव नहीं आएगा। ये 20 से 30% ही इफेक्ट डालेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुध नहीं है, शुक्र है। अगर हाँ, इसमें अगर बुध आ जाए, बुध में शुक्र आ जाए, तो वो आपको कष्ट ज्यादा दे देगा। ऐसे कोई दूसरे घर में, 8वें घर में और 7वें घर में कोई ग्रह भी बैठे हो, चाहे वो उनके मालिक ना हो, अगर उनका भी अंतर आता है अष्टम की महादशा में, सप्तम की महादशा में, द्वितीय की महादशा में, तो भी आपको कष्ट जिंदगी में देखने को मिलेगा। यही मारक है। जो कुंडली के मारक भाव है वो दूसरा और 7वां है। चलिए जान लेते हैं। आज के जो सवाल है वो पूछे हैं चेतन तंबोली ने। उन्होंने कहा है कि मेरा मीन लगन बनता है और सटे घर के अंदर सूर्य आके बैठ गया, तो ये क्या विपरीत राजयोग है? हाँ चेतन जी, ये बिल्कुल विपरीत राजयोग है। चलिए, जो दूसरा सवाल है वो पूछा है सुबु संधू जी ने। उन्होंने कहा है कि मेरा सिंह लगन है और जो मेरा सूर्य और बुध है वो दूसरे घर में जाके बैठा हुआ है और मंगल और राहु नवम भाव में जाके बैठे हुए हैं, तो क्या मैं विदेश जा पाऊंगा, मैं कनाडा जा पाऊंगा, या मैं गवर्नमेंट की तैयारी करना शुरू कर दूं? मेरी कुंडली में कैसा योग है? देखिए, आपने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं आपको गोचर से बता देता हूं। आप 1 साल बाद अगर आप मेहनत करोगे तो आप 1 साल बाद कनाडा जा सकते हो, आपका वीजा लग जाएगा। हाँ, आपकी कुंडली से गवर्नमेंट नौकरी का भी योग है, लेकिन उसमें आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। आप काम को बीच में छोड़ देते हो, छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कामों को छोड़ोगे बीच में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप काम कंटिन्यू करते रहिए। एक काम को पकड़ जाए, उसको बीच में छोड़िए मत, आप जरूर सक्सेस हो जाओगे और 1 साल के बाद आपका कनाडा जाने का योग बना हुआ है। तो जो ये आज के 2 सवाल थे, इनकी मैंने जिज्ञासा शांत की है आज उन जातकों की। अगर आपका भी कोई सवाल है तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैं अपनी हर एक वीडियो के अंदर उसका जवाब देता हूं। तो आपको मार्केस क्या है ये आज समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको समझ में आया है अच्छे से तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।